6 मार्च तक हम टाइम दिए हैं। 6 मार्च तक कंट्रोल करना है तो कर लो, वरना 7 मार्च को संतोष रेणु यादव तमिलनाडु पहुंच रहा है। अब भाजपा को गिन गिन कर देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे 2024 में। और मैं खुद जा रहा हूं सर बनारस में उस चोर चौकीदार के खिलाफ चुनाव लड़ने। यूपी के भी लोग तमिलनाडु में मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं एक भी ट्वीट आया उन किसान, उन मजदूर, उन नौजवानों के पक्ष में, उनके सम्मान में? बोलते हैं कि 10,000 करोड़ लोग हैं, 20,000 करोड़ लोग हैं, बिहार की बोली लगाते हैं, विशेष राज्य की दर्जा देने की बात करते हैं, उसके बाद वोट तो ले लेते हैं लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। वीडियो वायरल चल रहा है, कहाँ चले गए अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी? आपको किस लिए बनाया गया है गृह मंत्री? सिर्फ अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए? बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट पास होता है और बिहार के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे कारखाना वगैरह तो है नहीं, बाहर में जाकर मजदूरी करते हैं और लगातार बिहारियों के साथ जिस राज्य में जाते हैं वहाँ के लोगों के द्वारा अत्याचार किया जाता है। हाल फिलहाल में अभी तमिलनाडु का घटना जोरों शोरों पे है और बिहार के नेता या भारत के जितने भी नेतागण हैं सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। वही ना बरगला देते हैं। गरीब लोग ईमानदार होते हैं, भावनात्मक होते हैं। गरीब लोग के अंदर छल प्रपंच नहीं होता है जी। भाजपा जब आती है तो चुनाव के समय में भाजपा का घोषणा होता है कि हम हर एक साल 2 करोड़ देश में सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी दोगे कहाँ से? रेलवे को प्राइवेट कर दिया, एयरलाइंस प्राइवेट कर दिया, बैंक प्राइवेट कर दिया, LIC प्राइवेट कर दिया, जो था सबको प्राइवेट कर दिया। सबको तो प्राइवेट कर दिया। अब प्राइवेट करने के पीछे भी वजह थी जी। आरक्षण का घोर विरोधी है भाजपा। मतलब हर हाल में आरक्षण हटाना है। भाजपा का नीति रहा है कि गरीबों को सताना है। भाजपा की नीति के अनुसार आरक्षण को हटा देना चाहिए। भाजपा की नीति के अनुसार जी भाजपा आरक्षण को हटाना चाह रही है, लगभग तो हटाइए देना है। इसीलिए आपको संविधान में जो सरकारी संस्थान है उसमें आरक्षण का प्रावधान लिखा गया है जी। भाजपा ने क्या किया कि संविधान को सीधा पलटने वाला काम कर दिया। सरकारी संस्थान को ही प्राइवेट कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। कोई बोलने वाला भी नहीं है। अब तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। प्राइवेट संस्थान में किसको नौकरी पर रखेगा, किसको नहीं रखेगा, ये जिसके हाथ में गया है, जो लिया है टेंडर, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अपने हिसाब से लोगों को भर्ती करेगा। अपने हिसाब से लोगों को भर्ती करेगा। तो यहाँ तो SC ST समाज, बैकवर्ड समाज, माइनॉरिटीज, यहाँ पे तो उनका हक छीन लिया गया। अच्छा संतोष जी, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जब से भाजपा का सरकार बना है इसी में जातिवाद हो रहा है। सर देश को तोड़ने का काम कौन करती है? भाजपा जी। उत्तर भारत के लोग अगर आज खून के आंसू रो रहे हैं तमिलनाडु में या देश के अन्य हिस्सों में, जी। देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं अमित शाह जी, और 56 इंच वाला चौकीदार क्या कर रहे हैं, जो खुद को देश का चौकीदार बताते हैं? वो कैसा चौकीदार जो सही ढंग से पहरेदारी नहीं कर रहा हो? वैसे चौकीदार को हटा देना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? अगर चौकीदार ही चोर निकल जाए तो क्या कीजिएगा? वही हम कर रहे हैं ना। व्यापम घोटाला, जी। अडानी अंबानी का इतना कर्ज माफी, आज देश 82 लाख करोड़ जी कर्ज के तले दब चुका है सर। हर एक भारतीयों पर 96,832 रुपया का कर्ज है। हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर जो आज जन्म लिया है उसके ऊपर भी 96,832 रुपया का कर्ज है सर। वो आराम से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूम रहा है, आराम से कहीं भी सफर कर रहा है, वाह रे वाह। और उसके साथ मिलने के लिए जाकर के चाय से चाय पीने के लिए, ऐश मौज करने के लिए नरेंद्र मोदी जी विदेश का भ्रमण तो करवे करते हैं। जाकर वहीं पे मिल के वहीं पे मिल करके अपना खूब एंजॉय करते हैं। आप बताइए ना सर, तमिलनाडु में हमारे उत्तर भारतीयों का सर गला काटा जा रहा है सर, दिन दहाड़े चाकू से मार के, चाकुओं से रेत दिया जा रहा है सर। जी। वीडियो वायरल चल रहा है। वीडियो वायरल चल रहा है। कहाँ चले गए अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी? आपको किस लिए बनाया गया है गृह मंत्री? सिर्फ अपने बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बनाने के लिए हैं? बाकी देश का गरीब,
देश का मजदूर, देश का किसान ऐसे ही अपना खून बहाएंगे और आप उनके खून से होली खेलेंगे। इसीलिए आपको बैठाया गया गद्दी पे। सेना के जवान रक्सौल में सलाखों के पीछे हैं। जी, कहां चले गए देश के रक्षा मंत्री? बोलना चाहिए था। आज तक एक भी ट्वीट सेना के सम्मान में क्यों नहीं किए? सर, जिस प्रकार से देश आज खून के पथ पे लौट रहा है, आने वाला दिन सर बहुत भयावह होगा सर। इसके लिए मतलब लोगों से क्या अपील रहेगा आपका? बस इस दिन को भूलना नहीं है। रमना मैदान में, आरा के रमना मैदान में देश के चौकीदार, झूठा चौकीदार, फर्जी चौकीदार, चोर चौकीदार नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते हैं, बिहार की बोली लगाते हैं। विशेष राज्य की दर्जा देने की भी बात हुई थी। बोलते हैं कि 10,000 करोड़ लोग हैं, 20,000 करोड़ लोग हैं, बिहार की बोली लगाते हैं, विशेष राज्य की दर्जा देने की बात करते हैं। उसके बाद वोट तो ले लेते हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। बिहार में 17 साल से भाजपा सरकार में थी जी, आज तक एक भी फैक्ट्री बना क्या? जो था तो उसे भी तो तोड़ फोड़ दिया उसे गया। भी तोड़ दिया गया। बिहार के नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को मजबूर किया गया पलायन करने के लिए, और उत्तर प्रदेश के मजदूरों, किसान, नौजवानों को। तो ये जो भाजपा की जो नीति जो रही है, ये नीति अब नहीं चलेगी। हम लोग जाग चुके हैं। यूपी के भी लोग मारे जा रहे हैं तमिलनाडु में। यूपी के भी लोग तमिलनाडु में मारे जा रहे हैं। क्यों नहीं एक भी ट्वीट आया उन किसान, उन मजदूर, उन नौजवानों के पक्ष में, उनके सम्मान में? हो सकता है कहीं ना कहीं मिलीजुली सरकार के कारण ये सब चल रहा है। ऐसा इसलिए चल रहा है सर कि तमिलनाडु में जो किया जा रहा है वो भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, भाजपा के लोग ही करवा रहे हैं। वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत हुआ आपका कि नहीं हुआ है? बिल्कुल बातचीत हमारी हुई। क्या बात हुआ वहाँ से? बातचीत हुई, वो बोल रहे हैं कि ये माहौल जो है बिल्कुल हम लोगों को ऐसा लग रहा है कब मारे जाएंगे, ये कोई ठिकाना नहीं है हम लोगों को। आप बताइए सर, हम लोग स्टालिन को वोट देने गए थे, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री को वोट हम लोग ने दिए हैं सर। वो वोट मांगने के लिए नहीं ना आता है। नहीं, मोदी जी आए थे वोट तो मांगने के लिए। मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, भाजपा वाले आते हैं जी। यही अगर अभी हाथरस कांड में सर 19 वर्षीय जो दलित महादलित समाज की बेटी आशा, उनके हत्यारों को, उनका जो दुष्कर्मी था, उसमें से 3 को बरी कर दिया गया सर अदालत के द्वारा। मीडिया में कितना दिन खबर चला है सर। तो ये मतलब सारा के सारा भाजपा के इशारे पर ही पूरा देश चल रहा है। टोटल भाजपा के इशारे पर चल रहा है सर। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 1.5 साल तक किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर किसने कराया? भाजपा सरकार। तो ये तमाम जो चीजें हैं सर, इसका जवाब भाजपा को गिन गिन कर देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे 2024 में। और मैं खुद जा रहा हूं सर बनारस में उस चोर चौकीदार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, बनारस में आप चुनाव लड़िएगा? हाँ, बीजेपी के खिलाफ, उस चोर चौकीदार के खिलाफ जो देश के संविधान को बेचने का काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। यूपी बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। अगर इसी प्रकार से होता रहे, और अभी तक लगभग मतलब मीडिया के हिसाब से चल रहा है कि 50 से 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मारे जा चुके हैं। अगर ये लोग नहीं रुकते हैं तो अगला कदम क्या होगा? सर 6 मार्च तक हम टाइम दिए हैं। 6 मार्च तक कंट्रोल करना है तो कर लो, वरना 7 मार्च को संतोष रेणु यादव तमिलनाडु पहुंच रहा है, मजदूरों के सम्मान में, उत्तर भारतीयों के सम्मान में। आपके साथ यहाँ से कुछ नेता भी जाएंगे? ये हमको पता नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं क्योंकि संतोष रेणु यादव उसी मजदूर और उसी किसान, उसी मजदूर का बेटा है जी। उस दर्द को मैं समझ रहा हूं सर। मैं भी चना बेच करके मैं यहां तक आया हूं, उस दर्द को मैं जानता हूं सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा संतोष जी से बात करके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र भारत में जितेंद्र कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।